स्क्रीन दिख रहा है बेटा? यस सर। ठीक है। हाँ जी बेटा, कल मैंने आपको स्टार्ट किया था कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ द लॉसेस। कहने का मतलब ये हो जाता है कि एक मिनट, ये पेन कहाँ गया? हाँ ये रहा। हाँ ये रहा ड्रॉ। तो कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ द लॉसेस। सेट ऑफ, अभी भी लोग आ रहे हैं। ये रहा आपका सेट ऑफ लॉसेस। सेट ऑफ लॉसेस का मतलब ये हो जाता है कि जैसे ये आपने क्या दिए हुए, 5 हेड दिए हुए होते बेटा, आपके इनकम के 5 हेड हैं। हर हेड में इनकम के अलग अलग सोर्सेज होते हैं। जैसे हाउस प्रॉपर्टी है, तो हाउस प्रॉपर्टी में एक घर से भी इनकम हो सकती है, 2 घर से भी इनकम हो सकती है, 3-4 घर से भी इनकम हो सकती है। तो वो सब क्या कहलाएंगे? अलग अलग सोर्सेज कहलाएंगे आपके इनकम के। एक हेड में एक से ज्यादा सोर्सेज हो सकते हैं आपके इनकम के। तो सेट ऑफ में क्या कह रहा है कि समझ लो एक मकान से अगर तुम्हारा लॉस हो जा रहा है, एक मकान में तुम्हारा लॉस हो रहा है और दूसरे मकान में तुम्हारा अगर प्रॉफिट हो रहा है, तो इस नुकसान को आप इस प्रॉफिट से क्या कर सकते हैं? एडजस्ट कर सकते हैं। एक ही हेड के अगर आपको कोई नुकसान हो रहा है तो उसी हेड के एक फायदे से आप उसे क्या कर सकते हैं? एडजस्ट कर सकते हैं, समायोजित कर सकते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? सेट ऑफ करना। ठीक है। और कैरी फॉरवर्ड का क्या मतलब कि भाई अगर आप किसी साल अपने नुकसान की भरपाई नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, अगर आप किसी साल अपने नुकसान की भरपाई नहीं कर पा रहे, तो सरकार कहती है कि आप उसे आगे के कुछ सालों में भी ले जा सकते हैं और आगे किसी साल में प्रॉफिट होगा तो उसमें से आप एडजस्ट कर लेंगे, सेट ऑफ कर लेंगे। तो उसे कहा जाता है कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। ठीक है ना? तो ये सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड आपको बताया था। अब फिर मैंने इसमें बताया था आपको एक्सेप्शन, कि सेट ऑफ का एक्सेप्शन क्या होता है, यानी वो कौन सी सिचुएशन होती है जब एक ही हेड में, एक सोर्स में अगर एक नुकसान है तो आप उसी हेड के किसी फायदे से आप उसे एडजस्ट नहीं कर सकते। तो जब एडजस्ट नहीं कर सकते तो वही एक्सेप्शन हो जाते हैं, वो अपवाद हो जाते हैं। और एक्सेप्शन में क्या बताया था? किसी को 5 पॉइंट याद है? कॉपी पे देखिएगा मत। 5 पॉइंट बताए थे एक्सेप्शन में मैंने। पहला तो एक्सेप्शन में आपको बताया था स्पेकुलेशन बिजनेस। ठीक है, पहला मैंने बताया था स्पेकुलेशन बिजनेस। स्पेकुलेशन बिजनेस समझ लीजिए कि आप किसी कसिनो के मालिक, कसिनो के आप मालिक हैं, तो यानी कि आप स्पेकुलेशन बिजनेस कर रहे हैं। या 3 पत्ती जो एप्लीकेशन आता, समझ लीजिए आप ही का एप्लीकेशन है, तो वो स्पेकुलेशन बिजनेस से ही रिलेटेड। तो स्पेकुलेशन बिजनेस से अगर आपको किसी तरीके का नुकसान हो रहा है तो आप उस नुकसान की भरपाई कहीं और नहीं कर सकते हैं। हाँ, तो स्पेकुलेशन बिजनेस का बता रहा था कि अगर स्पेकुलेशन बिजनेस, अगर स्पेकुलेशन बिजनेस में कोई नुकसान हो रहा है तो उसकी भरपाई तुम किसी और इनकम से कर ही नहीं सकते जब तक स्पेकुलेशन बिजनेस में प्रॉफिट ना आए। तो ये एक एक्सेप्शन हो गया कि आप कहीं से इसकी भरपाई नहीं कर सकते। फिर मैं देखो यहाँ पे कैपिटल गेन पे नहीं लगाए। ये कैपिटल गेन जो होता है ना बेटा, 2 तरीके का होता है। एक हो जाता है लॉन्ग टर्म हो जाता है और एक हो जाता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। ठीक, तो ये एक्सेप्शन में आ जाता है लॉन्ग टर्म। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो रहा है, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो रहा है तो उस लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को आप कहीं से एडजस्ट नहीं कर सकते। ये दूसरा एक्सेप्शन था। और फिर आपको बताया था ये कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम मतलब शेयर मार्केट में पैसा लगा के रखा हुआ बेटा, और आपको वहां पे क्या हो रहा है? इंटरेस्ट का नुकसान हो गया, डिविडेंड का नुकसान हो गया किसी तरीके का। तो ये कैजुअल लॉस अगर आपको हो जा रहा है तो उस नुकसान की भरपाई भी आप किसी और फायदे से नहीं कर सकते। तो 3 तो यहीं पे हो गया कि स्पेकुलेशन बिजनेस, है ना, अगर नुकसान हो रहा है आप कहीं से एडजस्ट नहीं कर सकते।
लॉन्ग टर्म लॉस हो रहा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो रहा है, आप कहीं से एडजस्ट नहीं कर सकते। कैजुअल लॉस अगर आपका हो रहा है, आप इसे कहीं से एडजस्ट नहीं कर सकते। और फिर 2 पॉइंट और बताए थे, इसी कैजुअल इनकम से ही रिलेटेड आप कर सकते हैं। जैसे हॉर्स रेस के लिए आप घोड़े रख रहे हैं, हॉर्स रेस के लिए आप घोड़े रख रहे हैं। काफी लेट में लोग आ रहे हैं। हॉर्स रेस के लिए आप घोड़े रख रहे हैं और घोड़े रखने में आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो उस लॉस की भरपाई भी आप कहीं और से नहीं कर सकते। ये चौथा एक्सेप्शन हो गया। और पांचवा एक्सेप्शन किसी को याद है क्या? शिवांश बताएगा, शिवांश बता दो बेटा। एग्रीकल्चर सर। हाँ, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर कैसी इनकम होती है? एग्जेम्प्टेड इनकम होती है ना। तो हमको क्या बोलना है कि एग्जेम्प्टेड इनकम। अगर कोई चीज एग्जेम्प्टेड है, यानी कि कर के दायरे से बाहर है, सरकार उस पर कर ही नहीं लगाती, टैक्स नहीं लगाती। जैसे एग्रीकल्चर आपने बताया, तो एग्रीकल्चर पे तो सरकार टैक्स ही नहीं लेती। जब टैक्स ही नहीं लेती है तो एग्रीकल्चर में अगर आपका नुकसान हो जाएगा तो सरकार आपको ये सुविधा नहीं देगी, ये फैसिलिटी नहीं देगी, आप उस नुकसान की भरपाई कहीं से करें। ये कौन है बेटा? अपना माइक ऑफ कीजिए, अंकित। और किसी का भी नेटवर्क इश्यू होगा तो बेटा परेशान मत होइएगा, ठीक है। वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो ये 5 पॉइंट सर थे। हमको है सर। हाँ हाँ बेटा, तो मैं अवेलेबल करवा दूंगा, परेशान मत होइए। किसी को भी नेटवर्क की इश्यू हो रही होगी, कोई दिक्कत परेशानी आ रही होगी, चुनाव का रिजल्ट देखने के की वजह से अच्छा नहीं लग रहा होगा, या किसी भी तरीके से यानी उसी में इंटरेस्ट आ रहा होगा, उसको देखने में इंटरेस्ट आ रहा होगा और अभी क्लास में मन नहीं लग पाएगा, तो कोई इशू नहीं है। रिकॉर्डेड वीडियो है, अवेलेबल करवा दूंगा मैं, ठीक है। तो बेटा ये आपके 5 क्या थे? एक्सेप्शन थे। ये कौन से सेक्शन में बताया था? किसी को सेक्शन याद है क्या? ये सेक्शन कौन सा बताया था सेट ऑफ करने का? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। ये सेट ऑफ का किसी को सेक्शन याद? 70। हाँ बेटा, एकदम सही याद है। अंडर सेक्शन 70, सेक्शन 70 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के अंदर ये सारी चीजें बताई गई हैं सेट ऑफ करने। ये बेटा किसी का म्यूजिक बहुत तगड़ा बज रहा है। कौन है भाई? बेटा किसी को कोई दिक्कत हो रहा है, कोई कंप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मैं वीडियो अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक। हाँ। तो ये हो गया बेटा कल जो मैंने पढ़ाया था उसका। फिर मैंने पढ़ाया क्या था? फिर मैंने कैरी फॉरवर्ड पढ़ाया था। कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, है ना। कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस का क्या बताया था कि अगर किसी साल अगर नुकसान की भरपाई नहीं हो पा रही तो सरकार कहती है कि आप उसे अगले किसी साल में ले जाके, अगले साल में, नेक्स्ट ईयर्स में आप उसे उस नुकसान को की भरपाई कर सकते हैं। जैसे बिजनेस में 1 लाख का नुकसान हो गया और अगले साल आपका कोई फायदा होगा, तो उस 1 लाख की भरपाई आप अगले साल होने वाले प्रॉफिट में से कर सकते हैं। तो इसी को क्या कहा जाता है? कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। अब कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस में मैंने आपको बताया था 2 कैटेगरी बताई थी बेटा। एक 4 साल की कैटेगरी बताई थी, एक 8 साल की कैटेगरी बताई थी। यानी कि मैक्सिमम चीजें आपकी 8 साल, यानी कि अगर कोई नुकसान हो जाता है, हाउस प्रॉपर्टी में कोई नुकसान हुआ, तो आप उसे क्या कर सकते हैं? अगले 8 सालों तक आगे ले जा सकते हैं। बिजनेस और प्रोफेशन में अगर किसी तरह का नुकसान हो रहा है, नॉर्मल बिजनेस है ना, तो आप उसे अगले 8 सालों तक ले जा सकते हैं। कैपिटल लॉस अगर हो रहा है तो अगले 8 सालों तक ले जा सकते हैं, मगर कुछ चीजें हैं जिनको केवल अगले 4 सालों तक आप केवल ले जा सकते हैं, है ना। जैसे कि आपका ये स्पेकुलेशन बिजनेस, है ना। जैसे आपको बताया ना, स्पेकुलेशन बिजनेस, जैसे आपका कोई कसिनो हो, तो कसिनो के बिजनेस में अगर आपका नुकसान हो रहा है तो आप उसको केवल अगले 4 सालों तक ही ले जा सकते हैं, है ना। तो ये चीज आपको बताया था जिसमें 2 पॉइंट मैंने लिखवाए भी। अब उसी को आप कैरी फॉरवर्ड करते हैं, यानी आगे बढ़ाते हैं इस चीज को, ठीक।
हाँ बेटा, कल मैंने ग्रुप में भी भेज दिया था कुछ, 2 हेड मैंने पहले लिखवा दिए थे। 2 पॉइंट मैंने कैरी फॉरवर्ड से रिलेटेड लिखवाया था। पहला लिखवाया था कि हाउस प्रॉपर्टी में अगर नुकसान होता है, अपने हिसाब से आप अपने सेक्शन को जूम कर सकते हैं। मैंने ये बताया था, पहला पॉइंट जो लिखवाया था कैरी फॉरवर्ड का प्रोविजन से रिलेटेड पहला रूल लिखवाया था कि हाउस प्रॉपर्टी में नुकसान होता है तो अगले 8 सालों तक आप उसे आगे ले जा सकते हैं। फिर दूसरा पॉइंट मैंने लिखवाया था बिजनेस और प्रोफेशन का। बिजनेस प्रोफेशन में कहा था कि 4 पॉइंट याद रखिएगा। बिजनेस 2 तरीके के होते हैं, एक नॉर्मल बिजनेस, नॉर्मल बिजनेस का लॉस हो रहा है तो अगले 8 सालों तक बढ़ा सकते हैं। दूसरा बताया था स्पेकुलेशन बिजनेस, स्पेकुलेशन बिजनेस में अगर नुकसान हो रहा है तो अगले 4 सालों तक ही बढ़ा सकते हैं। फिर तीसरा बताया था बिजनेस करने में डेप्रिसिएशन लगता है बेटा, और डेप्रिसिएशन आप तब तक आगे बढ़ा सकते हैं जब तक कि खत्म ना हो जाए। तो बिजनेस हेड में 4 पॉइंट बताया था। पहला, नॉर्मल बिजनेस अगले 8 सालों तक, स्पेकुलेशन बिजनेस अगले 4 सालों तक, डेप्रिसिएशन जब तक खत्म ना हो जाए तब तक बढ़ाया जा सकता है, और इससे तो आपको इतनी लिबर्टी दी गई है कि डेप्रिसिएशन को अपनी किसी भी तरीके की इनकम में से आप माइनस करवा सकते हैं, है ना। डेप्रिसिएशन को आप हाउस प्रॉपर्टी में से माइनस करवा सकते हैं, किसी और बिजनेस में से माइनस करवा सकते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में से माइनस करवा सकते हैं, कहीं से भी कोई इनकम मिल जाए आप डेप्रिसिएशन को माइनस करवा सकते हैं। और चौथा पॉइंट कौन क्या बताया था इसमें? सर हाँ जी सर बेटा। नॉर्मल बिजनेस लॉस का आप अभी 8 इयर्स बताएं। आप जो कल नोट्स भेजे थे उसमें 4 लिखा हुआ था। ओह यस सर, नोट्स में 4 लिखा है और आप 8 बताए थे क्लास में बेटा, भी। क्लास में भी 8 बताया था ना, ठीक है। जिसने लिखा होगा गलती से लिख लिया होगा, उसे सही कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने भी देखा नहीं, मुझे लगा सर सही ही 8 लिखा कर होगा। लें? नॉर्मल बिजनेस 8 साल, स्पेकुलेशन बिजनेस 4 साल, ठीक है। नॉर्मल बिजनेस सर अगर यही किसी तो है, नॉर्मल बिजनेस 8 साल का है और ये स्पेकुलेशन स्पेकुलेशन जो है वो बिजनेस 4 ईयर। 4 साल। ये भाई, तब वही तो लिखा हाँ, हुआ है, तब क्या आप वही लोग लिखवाए हैं आप। अरे हम वही लिखवाए हैं, कोई बात नहीं। जो ग्रुप में भेजा उसकी बात कर रहे हैं बच्चे। मैंने ग्रुप में कल भेजा था ना, तो अभी मैं चेक कर लूं, कोई बात नहीं, गलतियां हो जाती है, इट्स नॉट अ बिग डील। जिस बच्चे ने लिखा होगा थोड़ा गलती हो गया होगा, आप लोग सही कर लीजिएगा। जिसने अगर लिखा होगा गलती लिखा गया तो आप उसे सही कर लीजिएगा। नॉर्मल बिजनेस 8 साल, स्पेकुलेशन बिजनेस 4 साल, डेप्रिसिएशन जब तक लेते चलो उसे। और चौथा पॉइंट आपको क्या बताया था? किसी को चौथा पॉइंट याद है? मैंने आपको बताया था कि बिजनेस करने के लिए साइंटिफिक रिसर्च। हाँ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अगर आपने बिजनेस में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च किया है तो उसको भी अगले 8 सालों तक आप क्या कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, उस नुकसान को की भरपाई, उस खर्च की भरपाई के। ठीक, तो वो 2 पॉइंट वहां खत्म हो गए थे। अब देखिए बेटा, यहाँ पे आते हैं उस 2 पॉइंट के आगे अब तीसरा पॉइंट। देखिए, मैं इसे जूम कर दे रहा हूं, पहले तो हिंदी वाला जूम करके पहले दिखा देता हूं, ठीक है ना। कि जब ऑनलाइन भी अवेलेबल करवाऊंगा वीडियो, तो कोई किसी को कोई दिक्कत ना हो, वो अपना स्क्रीनशॉट लेके लिख लेगा इसको पॉज करके। बताइए, अभी अभी लोग आ रहे हैं, ये भगवान। हाँ बेटा, अब देखो, अब कैपिटल लॉस अगर आपका होता है तो जो कैपिटल लॉस होता है इसे भी बेटा आप अगले 8 सालों तक इसे क्या कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगले 8 सालों तक आप अगर कैपिटल लॉस हो रहा है तो उसे आगे ले जा सकते हैं। और देखो, अपने पॉइंट्स कैसे बढ़ाए जा सकते हैं, हमें पता है कि जो कैपिटल होता है वो कैपिटल 2 तरीके का यहाँ पे रहता है, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होगा या तो एक शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा। एक लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होगा या तो एक शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा, ठीक है ना। आपको पहले ही ये बताया हुआ चीज था, ऐसा नहीं कि कोई नया चीज है। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही आप सेट ऑफ कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। मगर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो होता है इसे आप लॉन्ग टर्म कैपिटल फायदा हो या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो, दोनों से ही एडजस्ट किया जा सकता है और इसे अगले 8 सालों तक बढ़ाया जा सकता है, ठीक है।
ये दोनों चीज पॉइंट पहले से रिपीटेड पॉइंट्स, ये पीछे भी लिखवा रखा हूँ। मेन आपका क्या है कि 8 साल तक आप कैपिटल लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। और फिर हॉर्स रेस वाला हर जगह इंक्लूड हो जाता है बेटा, आपको दिमाग में याद रखने की हॉर्स रेस वाला हर जगह इंक्लूड हो जाना है। तो अगर घोड़े रखने की वजह से आपका नुकसान हो जा रहा है, ठीक है, तो उस नुकसान को भी, क्योंकि ये थोड़ा स्पेकुलेशन नेचर का होता है, तो इसे भी आप क्या कर सकते हैं, अगले केवल 4 सालों तक आप इसे ले जा सकते हैं यहाँ पे, है ना। कैन बी कैरी फॉरवर्ड, बस यहीं से लिखिएगा जहां से मैंने ये ब्रैकेट लगाया है, बस यहीं से लिखिएगा, ठीक है। तो या ये आपका 4 साल वाला ये हो जाएगा। इसे कंप्लीट करके बताइए। मैं इसे छोटा कर दे रहा हूँ क्योंकि हिंदी वाले बच्चे भी अपना लिख लेंगे, ठीक है। जिसको अपना सेक्शन करना रहेगा वो अपना सेक्शन जूम कर लेगा। इसे कंप्लीट करके बताइएगा। इसे कंप्लीट कीजिए तो थोड़ा इसके न्यूमेरिकल भी लगाते हैं तो थोड़ा बेहतर चीजें और मेमोराइज हो जाएंगी। हेलो हाँ उसका बताओ बेटा। सर यही फर्स्ट पेज है ना, इसके पहले नहीं है कोई? ना ना ना, कल का लिखवा चुके, कल के बाद यही जो सामने ओपन है यही है, कल जितना लिखवाए थे उसके ठीक है बाद सर। यही है। अब ठीक है सर, कस्टमर आ गए थे ना इसलिए चले गए थे, तो हमको कल कोई बात स्क्रीनशॉट नहीं, ले ठीक लेते हैं। ठीक ठीक बेटा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। हो जाएगा तो बताइएगा बेटा। सर ये पूरा लिखना होगा क्या हिंदी में? हाँ हाँ पूरा लिख लेना, कोई ज्यादा नहीं है। वही तो देख रहे थे। हम्म। ठीक। और देखो मोटा माटी बात क्या है, वही आपको बताया था ना, 4 साल की कैटेगरी, 8 साल की कैटेगरी। स्पेकुलेशन बिजनेस को तुम 4 साल वाली कैटेगरी में डाल दोगे, ये घोड़े की रेस वाला जो है इसको 4 साल की कैटेगरी में डाल दोगे, है ना। और सब जो तुम्हारे हैं वो सब किसकी कैटेगरी में है, वो 8 साल की कैटेगरी में है। कोई कुछ बोल रहा था बेटा? हो गया सब। हो गया, ठीक है। अगर किसी का नहीं हुआ होगा बेटा, इसका अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ज्यादा टाइम लग जाएगा। अरे भाई हमारे कॉलोनी में लोग ज्यादा उत्साहित हो गए हैं, इस तरह से उत्साहित तो नहीं होना चाहिए।
चलिए बेटा, अगर किसी का नहीं हुआ होगा तो नहीं बोल देगा, नहीं तो अब मैं इसको आगे लेके चल रहा हूँ। अब आगे क्या लेके चलना है, मैंने कल आपसे एक बात बताया था कि सेट ऑफ कितने तरीके का होता है, कोई बताएगा सेट ऑफ कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। दो टाइप सर का दो होता है? टाइप का। हाँ जी बेटा, और कौन कौन सा? हेड वाइज इंटर सोर्स सोर्स और वाइज। इंटर। एक इंटर हेड और दूसरा क्या था आपका, और इंटर सोर्स। सोर्स। हाँ, तो दो तरीके का आपका बताया था कि अगर जैसे कि हाउस प्रॉपर्टी है, हाउस प्रॉपर्टी है तो एक घर के नुकसान को अगर दूसरे ही टाइप के घर से आप उस नुकसान को अगर उसको एडजस्ट कर रहे हैं, तो हम इसे कहते हैं इंटर सोर्स एडजस्टमेंट, इंटर सोर्स सेट ऑफ कह सकते हैं कि एक ही सोर्स में, एक ही हेड में आप उसे क्या कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं दो सोर्सेस के बीच में। मगर आपको एक और सुविधा देते, पहली चीज तो सैलरी में किसी तरीके का नुकसान कभी नहीं आता। सैलरी हेड एक ऐसा हेड होता है जिसमें कोई लॉस नहीं होता है। तो आपको ये क्वेश्चन पूछता है कि वो कौन से एक्सपेंसेस हैं या लॉस है जिन्हें आप सैलरी के हेड से भी एडजस्ट कर सकते हैं। आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि भाई वो कौन से नुकसान हैं जिन्हें आप दूसरे हेड में से लाके सैलरी में से एडजस्ट करवा सकते हैं, है ना? तो ये आपके दो हैं। एक तो हाउस प्रॉपर्टी की अगर आपका किसी तरीके का नुकसान है तो आप उसे सैलरी में से लाके क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, ये पहला। दूसरा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, कैजुअल इनकम को छोड़ के, कैजुअल इनकम को छोड़ के इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में अगर आपका कोई नुकसान हो रहा है तो इसको भी आप क्या कर सकते हैं, सैलरी के हेड में से एडजस्ट किया जा सकता है। तो यही दो पॉइंट हैं कि व्हाट आर दोज। मम्मी जा दरवाजा बंद के, बहुत शोर आ रहा है, पागल हो गए हैं लोग यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कि दो तरीके के जो आपके एक्सपेंसेस हैं दो हेड के, उसको आप सैलरी में से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए इस चीज को लिख लेते हैं। हाँ जी बेटा, ये रहा आपका। ठीक है, कि आपका हेडिंग डाल लीजिएगा लॉसेस, losses which can be set off against salary, losses which can be set off against salary, हानियां जो कि, हानियां जो कि वेतन से पूरी की जा सकती हैं, हानियां जो कि वेतन से पूरी की जा सकती हैं, ये हेडिंग डाल Sir, लीजिएगा। losses which can be. which can be set off from salary, ठीक है। तो यहीं पे है कि लॉसेस फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी से अगर आपको किसी तरीके का नुकसान हो रहा है तो आप सैलरी के हेड से उसे एडजस्ट कर सकते हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में अगर आपको हो रहा है किसी तरीके का नुकसान तो आप उसे सैलरी में से ले जाके क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, इसे लिखेंगे, अभी टाइम जाएगा बेटा। इसे क्या कीजिएगा ना, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया होगा तो बताइएगा बेटा। बस इस चैप्टर से बस यही आपका पढ़ने के लिए ही है ही। सेट ऑफ किसे कहते हैं, मम्मी आराम से, सेट ऑफ किसे कहते हैं, कैरी फॉरवर्ड किसे कहते हैं, सेट ऑफ करने के प्रोविजंस क्या है, उसके आपके एक्सेप्शन क्या है, और कैरी फॉरवर्ड करने के आपके रूल्स क्या हैं, जो कि 4 साल और 8 साल वाला अभी आपको बताएं। और फिर ये कि सैलरी में से किन चीजों को आप एडजस्ट कर सकते हैं, तो हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्सेज को। अब जो है इसका थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल था। ठीक है ना, इसे हटा दे बेटा आप। यस सर। Yes. ओके बेटा, ठीक है, चलिए अब न्यूमेरिकल इसका लगाते हैं। हाँ जी बेटा, ये है आपका
पहला न्यूमेरिकल। सर बस आप दिख रहे हैं, नोट्स तो दिख ही नहीं रहा हमें। नोट्स नहीं दिख रहा? क्या स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है तुमको? नहीं सर, बस आप ही दिख। क्या बेटा सबको सर, केवल मैं ही दिख रहा हूँ कि स्क्रीन शो हो रही है? सर दिख नहीं रहा सर, है, स्क्रीन सब दिख रही है क्लियर है। सर ठीक ठीक अब रहा clear है। है। दिख रहा है, अच्छा स्क्रीन दिख ठीक रही है ठीक। सर। अच्छा अवंतिका बेटा कुछ दिक्कत हुई होगी, एक से बार बाहर निकल के फिर से इंटर कर लो और परेशान मत हो। अगर कोई दिक्कत होगी मैं वीडियो अवेलेबल करवा दूंगा, कुछ छूटेगा नहीं, ठीक है ना? अगर दिक्कत हो रही होगी ओके सर। हाँ मैं वीडियो अवेलेबल करवा। हाँ बेटा ये रहा आपका क्वेश्चन। कह रहा है कि भैया पता लगाओ कि आपको टैक्स देने वाली इनकम कौन सी होगी। टैक्सेबल इनकम बताने के लिए कह रहा है। अच्छा यहाँ पे टैक्सेबल इनकम के लिए नहीं, यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम कह रहा है। ग्रॉस टोटल इनकम किसे कहा जाता है? अंकित पाठक बताइएगा, ग्रॉस टोटल इनकम किसे कहते हैं बेटा? सर जो इनकम के सारे हेड्स का जो टोटल है आफ्टर डिडक्शन हाँ वो आपके नहीं ग्रॉस डिडक्शन इनकम नहीं होती है। डिडक्शन से पहले सारे इनकम का टोटल जो कि डिडक्शन से पहले होता है, ठीक है? हाँ। डिडक्शन से पहले होता है, हम उसे ग्रॉस टोटल इनकम कहते हैं। तो कह रहा है कि भाई यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम बताइए कि क्या होगा, ठीक है? इसे मैं मिनिमाइज करता हूँ। तो इस यहाँ सॉल्व करता हूँ। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं बेटा। और करना कुछ नहीं, बस आपको ये देखना है कि कौन सा टोटल में इंक्लूड होगा कौन सा नहीं होगा। और देखो एक सीक्वेंस, देखिए इनकम टैक्स से यहाँ पे सीक्वेंस बहुत मायने रखते हैं। सीक्वेंस आप नहीं गड़बड़ कर सकते। सबसे पहले सैलरी हेड से स्टार्ट करना है तो सैलरी हेड वाली चीज ही ऊपर रहेगी, उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी आती है तब हाउस प्रॉपर्टी आप रखेंगे। ये नहीं कि सबसे पहले इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज दे दिया और आपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज सबसे पहले लिख दिया, नहीं, है ना? इस तरीके से नहीं होता। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले सैलरी का खोजेंगे, देखिए सैलरी का है कि नहीं। तो जब यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ सैलरी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इनकम फ्रॉम सैलरी अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। फिर दूसरी चीज क्या आती है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हमको अवेलेबल, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितनी आ जा रही है बेटा? 50,000 रुपए आ रही है, ठीक है? 50,000 रुपए। ये हाउस प्रॉपर्टी के बाद क्या आ जाता है? बिजनेस और प्रोफेशन आ जाता है, ठीक है ना? तो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के हेड। अब बिजनेस और प्रोफेशन में देखिएगा यहाँ पे कई पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि सर सैलरी से क्यों नहीं लिया? बेटा सैलरी है कहाँ? सैलरी का हेड सबसे पहले देखा जाता है। तो सैलरी की इनकम जब हम यहाँ देख रहे हैं तो सैलरी की इनकम कहीं अवेलेबल नहीं है, तो हम कहाँ से लेके ओके आएंगे? ओके। ठीक है ना बेटा? ओके। अब बिजनेस में जब देख रहे हैं तो बिजनेस में बेटा कई तरीके के बिजनेस में ये इन्वॉल्व है। गोल्ड का बिजनेस है, स्पेकुलेशन का बिजनेस है और आयरन का बिजनेस है। सबसे पहले गोल्ड का बिजनेस इनका देखते हैं भाई। इनकम हो रही है इनका गोल्ड के बिजनेस से, तो गोल्ड का जो इनका बिजनेस है इनसे इनको फायदा हो रहा है 80,000। 80,000 कोई दिक्कत नहीं। फिर दूसरी सिचुएशन क्या आ रही है? स्पेकुलेशन बिजनेस से इनका लॉस हो रहा है बेटा। अब स्पेकुलेशन बिजनेस के लॉस से रिलेटेड आपको क्या बताया था कि स्पेकुलेशन बिजनेस के लॉस को केवल स्पेकुलेशन में से माइनस किया जा सकता है और कहीं से माइनस नहीं कर सकते। तो स्पेकुलेशन बिजनेस का जो लॉस हो रहा है आप उसे क्या करेंगे? अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर देंगे।
यहाँ उसका कोई हिसाब किताब नहीं होगा, आप कहीं से माइनस नहीं कर सकते, अपनी इनकम को कम नहीं दिखा सकते उससे। तो जो स्पेकुलेशन बिजनेस है इसको अगले 4 सालों तक माइनस किया जा सकता है। तो आप इसे क्या करेंगे, अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, इस उम्मीद में कि अगले साल अगर स्पेकुलेशन में कोई प्रॉफिट होगा तो इस नुकसान की भरपाई अगले साल होने वाली अगर हुई प्रॉफिट तो उसमें से कर ली जाएगी। तो ये स्पेकुलेशन का जो है, स्पेकुलेशन लॉस जो है इसे हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे बेटा, इसे हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत बेटा? बात समझ में आई ये स्पेकुलेशन बिजनेस वाला? यस सर। अब स्पेकुलेशन बिजनेस के बाद अब बंदे का एक लोहे का भी बिजनेस है, आयरन से। आयरन बिजनेस जो है, अब इनसे इनको 90,000 का नुकसान हो रहा है, 90,000 का नुकसान हो रहा है। अब इस नुकसान को आप माइनस करवा सकते हैं इस साल की इनकम में से, है ना? तो आपका बिजनेस और प्रोफेशन से टोटल मिला के क्या हो जा रहा है, 80,000 का फायदा था गोल्ड का, और इस साल आपका 90,000 का क्या हो जा रहा है बेटा, लॉस है। तो बिजनेस और प्रोफेशन से आपका लॉस कितने का हो जा रहा है, अभी भी 10,000 का आपका लॉस अभी भी यहाँ पे रह रहा है बिजनेस और प्रोफेशन से। ठीक, फिर क्या है, बिजनेस और प्रोफेशन हो गया। बिजनेस और प्रोफेशन के बाद क्या आता है बेटा, आपका कैपिटल गेन का हेड आता है। कैपिटल गेन से रिलेटेड देखिए कुछ है क्या अवेलेबल? नहीं, कैपिटल गेन से रिलेटेड कुछ भी नहीं। फिर आपका एक ही हेड बचता है, आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस सीधे सीधे दे दिया है कि आपका कितने का है, 20,000 का। सर इसमें इनकम फ्रॉम हाउस हाँ प्रॉपर्टी भी दिया। हाँ, तो बेटा हाउस प्रॉपर्टी देखो 50,000 सबसे पहले लिखा हुआ है ना, हम Sorry, सीक्वेंस में चलते हैं। हाँ, तो कुल मिला जुला के अब आपकी ग्रॉस इनकम कितनी हो जाएगी बेटा? हमने स्पेकुलेशन बिजनेस के लॉस को कहीं एडजस्ट नहीं किया, क्योंकि स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस केवल स्पेकुलेशन बिजनेस के प्रॉफिट से ही एडजस्ट किया जा सकता है और कहीं से नहीं होता। तो हमने इसके आगे सीएफ लिख दिया, कैरी फॉरवर्ड, अगले साल के लिए उसे भेज दिया, इस साल उसका कोई एडजस्टमेंट। आयरन का बिजनेस एक नॉर्मल बिजनेस है, जिसके नुकसान को सबसे पहले गोल्ड के बिजनेस में से आपने क्या किया, एडजस्ट किया, तब भी बिजनेस में से आपका 10,000 रुपए का नुकसान आया, उसे बाहर कर दिया। अब टोटल अगर ग्रॉस इनकम इनकी निकालेंगे तो आपके कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पे 60,000 सर। 60,000 बेटा। यानी इस साल की आपकी जो ग्रॉस इनकम है, ग्रॉस टोटल इनकम, वो 60,000 की है। ग्रॉस टोटल इनकम आपका 60,000 का आ गया। ठीक है, ये हो जाएगा तो बताइएगा। और बेटा हो गया। 1 मिनट से कम का हो गया समय बचा है। हाँ, 1 मिनट से कम का समय बचा हुआ है, अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाएगा। फिर से उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा और लॉग इन कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, अपने आप अभी कट हो जाएगा। ऐसा करता हूं, मैं ही कट कर देता हूँ।